नमस्कार, मैं हूं मेघा दहिया। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 100 और आज है 22 मार्च 2021। समय हुआ है सुबह के 8 बजे और हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं डॉक्टर हितेश खुराना, जो बेस्ट कायरोप्रैक्टर एंड द फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो सर से बात करते हैं और अपने दर्शकों को बताते हैं कि बैक रिलेटेड प्रॉब्लम को सर कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। नमस्कार सर। हेलो मैम। सर प्लीज़ दर्शकों को बताइए कि बैक रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कैसे ट्रीट करते हैं। पेशेंट का इतना अच्छा फीडबैक है तो कैसे अप्रोच करते हैं आप? मैम देखिए, एक्चुअली हम लोगों को लास्ट 15 इयर्स हो गए हैं। हम लोग इसी फील्ड में काम कर रहे हैं और हमारी स्पेशलिटी है कि हम स्पाइन रिलेटेड सभी टाइप्स के पेन को हम लोग ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली जब हम एक पेशेंट को ट्रीट करते हैं स्पाइन के या लोअर बैक पेन या सर्वाइकल स्पाइन के पेशेंट को, तो हमारी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि हम पेशेंट की जो एक्चुअल मैकेनिक्स है, बायोमैकेनिक्स है, हम उसको अच्छे से पहले असेसमेंट करते हैं। उसको प्रॉपरली देखते हैं कि उसके पॉस्चर्स कैसे हैं, वो किस तरीके से हमारे पास क्लिनिक में चल के आ रहा है, किस तरीके का पेन लेके आ रहा है और क्या उसका बेसिकली हिस्ट्री क्या है, उसका वर्क किस तरीके के ऑक्यूपेशन से है। एंड ये सारी चीज़ें हम बहुत बहुत थॉरोली स्टडी करते हैं। उसके मसल्स को एग्ज़ामिन करते हैं कि मसल्स में कितनी पावर है उसके, एंड देन अकॉर्डिंगली हम उसके ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आ रहा है जिसके मसल्स बहुत वीक हैं, तो हमारा गोल होगा कि उसके मसल्स को स्ट्रेंथन करना। अगर उसका पॉस्चर ख़राब है, यानी कि शोल्डर ऊपर नीचे है या उसकी फॉरवर्ड हेड पॉस्चर है या स्पाइन झुकी हुई है या स्लाउज्ड है, तो हमारा गोल होगा कि उसके पॉस्चर को नेचुरली कर्व में लेके आना। उससे क्या होगा, हमारे रिजल्ट्स अपने आप ही अच्छे आ जाएंगे। जब पेशेंट का पॉस्चर सही हो जाएगा, उसकी बायोमैकेनिकल करेक्शंस हो जाएंगी और उसकी स्ट्रेंथ रीगेन हो जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी उसके अंदर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो जाएगी, तो नेचुरली जो है पेशेंट का पेन जो है कम हो जाएगा। तो बेसिक अप्रोच हमारी ये रहती है कि पेशेंट को सही तरीके से असेसमेंट करना और उसको प्रॉपरली हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली हमारे क्या गोल्स हैं, कितना टाइम हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में हम लोग मैक्सिमम रिकवरी दें। सर नाउ डेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को लोअर बैक पेन के ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहती है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम कितने सेशंस में और कितनी फिजियोथेरेपी में उनका ये सॉल्व हो जाता है? देखिए मैम, जिस तरीके का पेन आप बता रहे हैं फीमेल्स में जनरली क्या है, ओवर स्टैंडिंग की वजह से या मतलब हाउस रिलेटेड वर्क या फिर कोई टीचर्स हैं या एडवोकेट्स हैं या मतलब इस तरीके के जो ऑक्यूपेशन है जिनमें लोअर बैक पेन होता है, ये बेसिकली मैकेनिकल लोअर बैक पेन है। तो जनरली इसको 10 सेशंस में हम लोग पूरे तरीके से हम लोग ठीक कर देते हैं और इसके बाद हम लोग कुछ होम प्रोग्राम्स देते हैं, पेशेंट को डिज़ाइन करते हैं कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये डूज़ एंड डोंट्स हैं, आपको झुकना नहीं है, आपको ये चीज़ ये एक्सरसाइजेस फॉलो करनी है, प्रॉपर कोर स्ट्रेंथ लेना है, प्रॉपर अपनी बॉडी में हाइड्रेटेड यानी कि पानी पूरा रखना है एंड एक्सरसाइजेस का पॉस्चर्स का पूरा ध्यान रखना है। तो 10 सेशंस हम लोग अपने यहाँ देते हैं एंड देन फॉर 3 to 4 मंथ्स हम पेशेंट को होम प्रोग्राम यानी कि एक्सरसाइजेस वगैरह हम देते हैं जिससे कि वो इसको करता रहे। सर लोअर बैक पेन का आपने बता दिया, बैक रिलेटेड प्रॉब्लम का, स्पाइन का आपने बता दिया, नेक पेन के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। हाँ जी। सो मैम, जैसे कि अभी हम नेक बैक पेन की बात कर रहे थे, तो आजकल जिस तरीके के हम लोग वर्क प्रोफाइल यानी कि जिस तरीके के हमारे जॉब्स हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूसेज है और लैपटॉप का यूसेज है या फिर इवन बहुत से लोग हैं जो अकाउंट्स या रीडिंग राइटिंग वर्क करते हैं, तो आजकल नेक पेन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और आजकल जो नेक पेन होता है वो एक सिंपल नेक पेन नहीं रह गया, बल्कि क्या हो गया है कि पॉस्चर ही बिल्कुल चेंज हो गया है और उसकी वजह से पेन कई बार हमारे शोल्डर्स में, इवन बाजू में और कई बार हाथ में भी आ जाता है। बहुत से पेशेंट आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि उनके हैंड में नमनेस हो गई है या फिर टिंगलिंग सेंसेशन आ रही है। तो बेसिकली इसके लिए भी हमें इमीडिएटली, जैसे ही हमें ऐसा कुछ फील हो रहा है कि हमें गर्दन का दर्द है या इमीडिएटली वो पेन हमारी बाजू में जा रहा है, तो इमीडिएटली हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने डॉक्टर को दिखाना है और अपनी प्रॉब्लम के बारे में समझना है और देन उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा ना हो कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि हमारे जो डिस्क हैं सर्वाइकल स्पाइन के वो स्लिप कर जाएं या डिस्क बल्ज हो जाए और कल को वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए कि हमें बहुत एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट्स लेने पड़ जाएं या फिर सर्जरी तक की नौबत आ जाए। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपको माइल्ड पेन हो रहा है नेक का, तो आई थिंक यू शुड गो एंड गेट कंसल्टेड विद अ डॉक्टर और देन आप उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट को फॉलो करें, प्रॉपर एक्सरसाइजेज रखें, पॉस्चर्स का ध्यान रखें, सो दैट कि ये प्रॉब्लम ज़्यादा ना बढ़े आगे।
सर जैसे आजकल ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि हमारे शोल्डर्स में या हमारे फिंगर्स में, रिस्ट में बहुत, तो एक दो एक्सरसाइज आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? श्योर, बिल्कुल बिल्कुल। माय प्लेजर। सो लाइक व्यूअर्स, जैसे कि आप सब जब मॉर्निंग में सारा दिन अपना काम करते हैं एंड बाय द इवनिंग आपको ऐसे लगता है कि मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो मैं आपको आज एक और दो एक्सरसाइजेस बताना चाहता हूँ या 2-3 एक्सरसाइज बताता हूँ। आप उसको फॉलो करेंगे तो आई फील कि आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट फील होगी। तो जो मेरी पहली एक्सरसाइज है वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। आपको क्या करना है, अगर आपको इस एरिया में ज़्यादा पेन होता है तो आप अपने लेफ़्ट हैंड से अपनी गर्दन को इस तरीके से होल्ड करेंगे और अपने राइट हैंड को नीचे ढीला छोड़ देंगे एंड देन इसको धीरे धीरे इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से इस पोजीशन में आप इसको करीब 10 to 15 सेकेंड का होल्ड रखेंगे एंड देन इसको धीरे धीरे छोड़ देंगे। इससे क्या हुआ, आपके जो यहाँ के मसल्स थे जिनके ऊपर बहुत टाइटनेस या फटीग या थकान महसूस हो रही थी वो स्ट्रेच फील करेंगे, तो आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। देन इसके बाद आपको मैं एक और एक्सरसाइज बताता हूँ। आप इसी पेन के लिए आप क्या करें, अपने दोनों हाथ कमर पे रखें, पीछे की तरफ इस तरीके से रखें एंड देन अपने सामने देख के अपने कंधों को इस तरीके से पीछे की तरफ थोड़ा सा रिट्रैक्ट करें, यानी कि पीछे की तरफ जोर लगाएं। तो इससे भी आपको यहाँ पे हल्का सा जोर लगेगा और आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा। देन एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज है, हर किसी को करनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, दोनों हाथ अपने कंधों पे रख के इसको इस तरीके से घुमाएं और इस तरीके से रोटेट करें, पूरा पीछे की तरफ लेके जाएं, पूरा एंटी क्लॉकवाइज भी करना है और क्लॉकवाइज भी करना है। इससे भी आपके जो यहाँ पे टेंशन है, स्टिफनेस है, अकड़न है, जो आपको इवनिंग के टाइम में या मॉर्निंग में भी हो जाती है सो के उठने के बाद, तो आप ये 3-4 एक्सरसाइजेज आप करेंगे तो आपको बहुत बेटर लगेगा। थैंक यू। सर फिजियोथेरेपी के आपने बताया 10 सेशंस में कंप्लीट हो जाता है, आप फिर 3-4 मंथ्स के लिए होम के लिए देते हैं। yes, अगर वो कोई छोड़ देता है तो ये प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो सकती है? यस मैम, देखिए क्योंकि क्या है ना, अगर हमने जैसे एक पेशेंट को ठीक करा और उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम इतनी जल्दी ठीक नहीं होती है, क्योंकि प्रॉब्लम ये एक रात में नहीं आती है। या अगर किसी के कमर में पेन है या गर्दन में दर्द है, वो एक रात में नहीं आए, ये धीरे 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 होके फिर हमें महसूस होना शुरू होता है दर्द। तो प्रॉब्लम को ठीक होने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो एक्सरसाइजेज हम देते हैं ये उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं, हर पेशेंट टू पेशेंट, प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, एज रिलेटेड, पेशेंट के मसल्स की कितनी टाइटनेस है, हर पेशेंट की एक अलग स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैंने एक्सरसाइजेज बताई हैं वो हर किसी में काम करेंगी। जो अभी एक्सरसाइज थी ये एक जनरलाइज एक्सरसाइज थी। तो पेशेंट को अगर जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज होंगी। अगर वो पेशेंट एक्सरसाइजेज छोड़ देगा तो डेफिनेटली थोड़े टाइम के बाद दोबारा से प्रॉब्लम उसको आ सकती है, क्योंकि पेशेंट अपना जो काम कर रहा है या डेली रूटीन है वो तो वैसे ही फॉलो करता रहेगा, तो उसको दोबारा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरी एडवाइस ये है कि जो भी आपको डॉक्टर या आपके फिजियोज या आपको जो भी एक्सरसाइजेज बताएं उसको रेगुलरली करें, प्रॉपर टाइम निकालें 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि एक्सरसाइज ही है जो आपको लॉन्ग रन में आपको हेल्प करने वाली है। हर आपके गोल्स को आप अचीव कर सकते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पीली, हर फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली को एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है आप सबकी लाइफ में। थैंक यू डॉक्टर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़ 100 के व्यूअर्स, डॉक्टर हितेश ने जो एक्सरसाइज बताई उसको करते रहिए, घर पे फिट रहिए, और उससे ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो डॉक्टर हितेश से आकर के मिलिए। डॉक्टर हितेश से मिलने के अपॉइंटमेंट्स लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लाइव न्यूज़ 100 से जुड़े रहिए। डॉक्टर हितेश के हर सोमवार सुबह 8 बजे लाइव सेशंस देखते रहिए। नेक्स्ट मिलेंगे डॉक्टर हितेश 29 मार्च 2021, जो कि होली का दिन है। सर होली की शुभकामनाएं आपको अभी से। सेम टू यू। और सभी मेरे व्यूअर्स को, आप सबका के लिए होली का त्यौहार बिल्कुल रंगों का त्यौहार, बिल्कुल खुशियों का रहे। और मेरी तरफ से ये त्यौहार सिर्फ होली वाले दिन ही, सब रोज़ ऐसा ही आपके लिए खुशियों का दिन आपके लिए बना रहे हमेशा। तो डॉक्टर हितेश ने भी आपको शुभकामनाएं दे दी हैं। स्टे हेल्दी, फिट हेल्दी, और लाइव सेशंस के साथ जुड़े रहिए हर सोमवार सुबह 8 बजे। मैं मेघा दहिया, कैमरामैन अनिल कुमार के साथ।